Hello everyone, welcome to the Free Study Gem and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स फ्रॉम ईएस प्रीवियस ईयर। ठीक, एसएससी जेई हो गया, यूपीपीएससी हो गया। तो इनमें क्या होता है कि ये लोग ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वन लाइनर होते हैं उनको ये लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, और ज़्यादातर स्टूडेंट क्या वो करते हैं कि सिर्फ वो लोग उसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर लगाते हैं, और कहीं भी अगर एक दो क्वेश्चन आपके बाहर से आ गए तो वो गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग ईएस के जो भी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है मैचिंग। देखिए, जो आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो गया उसमें डायरेक्ट मैचिंग तो नहीं आएगी। उसमें ये लोग क्या करेंगे, जैसे कि इसे मैचिंग दिया है, इसमें एक पार्ट को वो लोग ले लेंगे और वो सीधे क्वेश्चन में डाल देंगे। जैसे इसमें आइडियल फ्लूइड दिया हुआ है तो वो आइडियल फ्लूइड हैज़, उसमें आप ये लोग दे देंगे जीरो विस्कोसिटी, इनफाइनाइट विस्कोसिटी, इस तरह के वो लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, आइडियल फ्लूइड की कितनी होती है विस्कोसिटी, जीरो। इसके बाद इन्होंने दिया है न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड का वो इस रिलेशन को फॉलो करता है, सीआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ सीआर स्ट्रेन। अब आप अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी। तो इसमें जो न्यूटोनियन फ्लूइड जो मैच होगा वो होगा विस्कोसिटी डज नॉट वेराई विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। विस्कोसिटी वेरी कर ही नहीं सकती, वो तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब हुआ ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वन पार्ट। तो पहले का हो गया टू, सेकंड का हो गया वन। अब इसके बाद दिया हुआ है म्यू बाई रो, मतलब कि डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड किया है। तो इसका क्या होगा, सी का हो जाएगा आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो 215। इसके बाद दिया है मरकरी इन ग्लास। तो मरकरी को अगर आप अगर ग्लास में फिल करेंगे तो उसमें कैपिलरी डिप्रेशन होगा। अगर उसकी जगह आप वाटर को फिल कर देंगे तो उसका हो जाएगा कैपिलरी राइज। तो इसका हो जाएगा 4। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ आपका, डी पार्ट 2154। इसके बाद आपका सेकंड है कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी जो होता है फिनोमेना वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक, और कैपिलरी राइज या डिप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी डी। ठीक, ये होता है कैपिलरी राइज और डिप्रेशन का फॉर्मूला। इसमें जो मेन जो टर्म होता है वो होता है सिग्मा सरफेस टेंशन। तो पहले का हो जाएगा 4। ठीक, इसके बाद बी है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो किस में वर्क करता है, कैविटेशन में। ठीक, अगर आपका जो वर्किंग प्रेशर है वो अगर वेपर प्रेशर से कम हो गया तो कैविटेशन हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड क्या हो गया वन। इसके बाद विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी की वजह से ही आपका शियर स्ट्रेस होगी। ठीक, जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक, अगर विस्कोसिटी नहीं होगी तो शियर स्ट्रेस जीरो होगा। तो सी का हो जाएगा आपका थर्ड। इसके बाद डी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ, नहीं इसका होता है डेंसिटी ऑफ जो आपका वर्किंग लिक्विड है वो, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड मतलब वाटर। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका 2। सो करेक्ट ऑप्शन होगा 4132 जो कि दिया हुआ है डी पार्ट में। ओके, इसके बाद आपका थर्ड है। थर्ड वाले में आपको रीज़न, मतलब कि इन्होंने स्टेटमेंट दिया है और उसका रीज़न भी दिया है। ठीक, अब आपको फाइंड करना है कि रीज़न उसका सही है या फिर गलत, या फिर स्टेटमेंट कौन से सही हैं। तो पहला है इन फ्लूइड द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन द टोटल डिफॉर्मेशन इटसेल्फ। सही है कि, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, उसमें जो डी यू बाई डी वाई था वो क्या था, वो था रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक, तो पहला सही है। अब इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया है, अ फ्लूइड कॉन्टिन्यूज टू डिफॉर्म सो लॉन्ग एज द एक्सटर्नल फोर्सेज आर अप्लाइड। तो इसका ये एक जो रीज़न दिया है इन्होंने करेक्ट दिया है। ठीक, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं फ्लूइड में तो वो कॉन्टिन्यू डिफॉर्म करेगी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, ए पार्ट। इसके बाद इन्होंने फोर्थ दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड। बल्क मॉडुलस क्या होता है, के इक्वल टू डी पी बाई डी वी बाई वी। ठीक, अब वी को हमें डेंसिटी के टर्म में लिखना है।
तो डी वी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, अगर उसको हम डेंसिटी टर्म में लिखेंगे तो वो होगा 1/ρ। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वी बाई डी रो इक्वल टू आएगा माइनस डी रो बाई रो। ठीक, अब आप इसको डायरेक्ट बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए पार्ट, रो डी पी बाई डी रो। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद फिफ्थ दिया है सरफेस टेंशन की हमें डायमेंशन बतानी है। ठीक, अब हमें सरफेस टेंशन की अगर डायमेंशन बतानी है तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। अब इन्होंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, पहला गलत है, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ इन्होंने जूल और वॉट के टर्म में दिया हुआ है। ठीक, अब वॉट का क्या होता है, जूल पर सेकंड, तो सेकंड तो हमें कहीं मिल नहीं रहा है, तो सेकंड को हम हटा देंगे। ठीक, तो इसलिए डी पार्ट भी गलत हो गया। अब हमें न्यूटन पर मीटर को जूल के टर्म में लिखना है। जूल किसका है, वर्ग का है, तो वर्ग कितना होता है, एफ इंटू डी, मतलब कि न्यूटन मीटर। ठीक, जो जूल का होता है वो होता है न्यूटन मीटर, और हमारा सरफेस टेंशन का क्या आता है, न्यूटन पर मीटर। अब हमें मीटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर आ गया, तो ऊपर जो दिया हुआ है न्यूटन मीटर, इसको हम लोग लिख सकते हैं जूल। तो जूल पर मीटर स्क्वायर जो हो गई यूनिट, वो हो गई सरफेस टेंशन की। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो गया, सी पार्ट। ओके, इसके बाद सिक्स्थ भी आ गई मैचिंग। ये है आपका 16th नंबर क्वेश्चन। ओके, एक मिनट, इसमें हाँ 6 नंबर है ये। इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट ऑन अ फ्लूइड एट रेस्ट। अगर फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है तो कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, तो अगर फ्लूइड रेस्ट पे है उसमें ग्रेविटी फोर्स एक्ट करेगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट करेगा, सरफेस टेंशन फोर्स भी एक्ट करेगा जहाँ पे सरफेस होगी, और विस्कस फोर्स तो तभी एक्ट करेगा जब आपका लिक्विड या फ्लूइड मूव कर रहा होगा। ठीक, एट रेस्ट पे विस्कस फोर्स एक्ट नहीं करता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 7th है सरफेस टेंशन इज ड्यू टू। तो सरफेस टेंशन की किसकी वजह से होता है, वो होता है कोहेसन की वजह से। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, कोहेसन की वजह से। कोहेसन क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल के मतलब कि बीच में जो फोर्सेस लगता है उस फिनोमिना को, अगर मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है तो वो होगा कोहेसन। अगर मतलब कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है तो वो होगा एडेशन। ठीक, इसके बाद हमारा 8th है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द। तो मैंने अभी आपको बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी न्यूटोनियन फ्लूइड फॉलो करता है, वो क्या होता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी यू बाई डी वाई। टाउ हो गया शियर स्ट्रेस और डी यू बाई डी वाई हो गया रेट ऑफ स्ट्रेन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद आपका 9th है द नॉर्मल स्ट्रेस इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड ओनली व्हेन। तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेस किसी भी मतलब कि पॉइंट में कोई फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो नॉर्मल स्ट्रेस हर डायरेक्शन में सेम होगी। उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो हमारा फ्लूइड रेस्ट में होना चाहिए। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। वन फ्लूइड लेयर हैज़ नो मोशन रिलेटिव टू एन एडजेसेंट लेयर। ठीक, अगर कोई मोशन नहीं होगा तभी वो फ्लूइड रेस्ट पे होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 10th है इफ़ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज 0.073 न्यूटन पर मीटर, द गॉज प्रेशर इनसाइड अ रेन ड्रॉप ऑफ 1 मिलीमीटर डायामीटर विल बी। इसमें ये लोग बात कर रहे हैं ड्रॉपलेट की। तो ड्रॉपलेट के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रेशर वो होता है 4 सिग्मा बाई डी। ठीक, अगर यहीं पे ये लोग सोप बबल की बात करते तो वो कितना होता, तो वो होता 8 सिग्मा बाई डी। ठीक, इन दोनों फॉर्मूलों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ड्रॉपलेट के लिए 4 सिग्मा बाई डी और सोप बबल के लिए 8 सिग्मा बाई डी। तो 4 सिग्मा बाई डी में आपको सिग्मा की वैल्यू 0.073 दी है, डी की वैल्यू 1 दी है। ठीक, अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 इंटू 0.073। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट, 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट आप लोग ध्यान से रखिएगा।
इसके बाद 11th है, इफ़ अ क्यूब इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड विद टू ऑफ इट्स सर्फेसेस पैरेलल टू द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड देन द प्रेशर ऑन द टू सर्फेसेस विच आर पैरेलल टू द फ्री सर्फेस आर द सेम। देखिए हमारे अगर कोई मतलब कि कोई ये है आपकी एक सरफेस, इस पॉइंट पे 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 प्रेशर सेम होगा अगर वो रेस्ट पे है लिक्विड। अब ये क्या बोल रहे हैं कि दो पैरेलल सरफेस में प्रेशर सेम होगा, ऐसा इनके बीच में कुछ हाइट होगी और उस हाइट की वजह से प्रेशर उस हाइट की वजह से जो प्रेशर होगा दोनों सरफेस में वो अलग अलग होगा हो मतलब वो होगा, ठीक। इसलिए जो आपका असर्शन इन्होंने दिया है वो गलत दिया है, ठीक। इसके बाद सेकंड है, पास्कल्स लॉ स्टेट दैट व्हेन अ फ्लूइड इज एट रेस्ट द प्रेशर एट एनी प्लेन इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक ठीक, एट एनी प्लेन, ठीक। तो आपका जो रीज़न दिया है वो सही दिया और असर्शन इन्होंने गलत दिया है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इसके बाद 12th है, द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 9.81 poise फिलिंग बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, म्यू इन्होंने कितना दिया है 9.81 पॉइज। अब आप पॉइज को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसकी यूनिट मतलब कि पॉइज हो गया स्टोक्स हो गया, इस टर्म में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। और इसके बाद डी यू बाई डी वाई को आप कैसे लिखेंगे 2/1, 1 सेंटीमीटर में दिया है तो इसको आप लोग मीटर में चेंज करिएगा और जो पॉइज में दिया हुआ है उसको भी आप लोग न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज करिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो इसके बाद है 13th, अ कैपिलरी ट्यूब इज इंसल्टेड इन मरकरी केप्ट इन एन ओपन कंटेनर। असर्शन इन्होंने दिया है द मरकरी लेवल इनसाइड द ट्यूब सेल राइज अबव द लेवल ऑफ मरकरी आउटसाइड। इन्होंने असर्शन ही गलत दे दिया है, मरकरी को अगर हम लोग फिल करेंगे ट्यूब में तो उसमें क्या होगा कैपिलरी डिप्रेशन होगा, ओके। तो इन्होंने जो असर्शन दिया है वो गलत दिया है। एक मिनट, इसके बाद 13 था ना हमारा 13th, हाँ। और इन्होंने जो रीज़न दिया है वो दिया है द कोएसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी द एडेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास। तो इन्होंने असर्शन गलत दिया है और रीज़न इन्होंने सही दिया है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। इसके बाद 14th दिया है इन द फिनोमिना ऑफ कैविटेशन द कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड प्रॉपर्टी इन। तो कैविटेशन के लिए जो हमारी कौन सी जो मतलब फ्लूइड प्रॉपर्टी होती है वो मैटर करती है वेपर प्रेशर, ठीक। मतलब कि जो आपका वर्किंग प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 15th दिया है द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm डायामीटर कंटेनिंग वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली। देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने सरफेस टेंशन की वैल्यू नहीं दी है, ऐसा कभी भी एसएससी जेई के एग्ज़ाम में नहीं होगा या फिर यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें भी नहीं होगा। ऐसा सिर्फ ये लोग ईएस के एग्ज़ाम में करते हैं कि आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, तो इसमें आप लोग सरफेस टेंशन की वैल्यू ले लीजिएगा 0.073, ठीक। फिर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक। 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ग्लास वाटर ग्लास का वो हो रहा है कॉन्टेक्ट, ओके। और डी की वैल्यू उन्होंने 1 दी है, सिग्मा की वैल्यू 0.073, ठीक। तो इसमें आप लोग डी की वैल्यू फाइंड करनी है, इन्होंने 1 mm डाया कंटिन्यू, ठीक। तो इसमें इन्होंने कैपिलरी राइज पूछा है तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। इसके बाद आपका 16th है, 16th आपका मैचिंग दी हुई है, तो ए है आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, आइडियल फ्लूइड में आपका क्या होगा शियर स्ट्रेस जीरो की, क्यों होगी जीरो, क्योंकि आइडियल फ्लूइड में जो विस्कोसिटी होती है वो होती है जीरो, ओके। इसके बाद न्यूटोनियन फ्लूइड, तो न्यूटोनियन फ्लूइड में टाउ जो है शियर स्ट्रेस वो लीनियरली वेरी करता है रेट ऑफ स्ट्रेन से, ठीक। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, पहले का हो जाएगा 4, न्यूटोनियन फ्लूइड का हो जाएगा 1,
इसके बाद नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में वो नॉन लीनियरली वेरीज करता है, ठीक। du/dy की पावर आ जाती है n। अब n की वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और n की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, ठीक। तो इसका हो जाएगा 2। इसके बाद आपका दिया है बिंगम प्लास्टिक। तो बिंगम प्लास्टिक में देखिए, फ्लूइड को मूव करने के लिए एक पर्टिकुलर उसको मिनिमम यील्ड स्ट्रेस चाहिए होगी, उसके बाद वो फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। उससे पहले वो जो फ्लूइड होगा वो हमारा सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, ओके। तो डी का हो जाएगा आपका 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4 1 2 3। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। इसके बाद 17th दिया है, द इक्वेशन ऑफ अ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय u इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर, वेयर u इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट अ पॉइंट y मीटर फ्रॉम द प्लेट मेजर्ड परपेंडिकुलरली, assuming dynamic viscosity equal to 8.6 poise, the shear stress at a point 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाउंड्री। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डायनेमिक विस्कोसिटी की दी है म्यू। इसके बाद क्या आता है du/dy। तो आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए जो u की प्रोफाइल दी हुई है। तो ये जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 माइनस 2y। इसमें आप y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 15 सेंटीमीटर। आप इसमें y की वैल्यू डायरेक्ट 15 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो y दिया है वो दिया हुआ है मीटर में, तो आपको 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके आप पुट करेंगे, ठीक। उसके बाद du/dy की जो भी वैल्यू आएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8.6 पॉइस से। पॉइस को पहले कन्वर्ट करिएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में, फिर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1.46 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद 18th है, इन्होंने असर्शन दिया है इन जनरल विस्कोसिटी इन लिक्विड्स इंक्रीजेज एंड इन गैसेज इट डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। देखिए, जो लिक्विड में विस्कोसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, कोहेजन की वजह से, ठीक। कोहेजन मतलब क्या, जो हमारे सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होगा, उसकी वजह से कोहेजन कम होगा। कोहेजन कम होगा तो विस्कोसिटी इन लिक्विड डिक्रीज करेगी। और जो गैस में क्या होता है, गैस में जो विस्कोसिटी होती है वो होती है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र की वजह से। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो होगा, ये मॉलिक्यूलर मोमेंटम होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा और उसकी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज़ करेगी, ठीक। तो गैस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी इंक्रीज़ करती है और लिक्विड में डिक्रीज़ करती है, इसलिए जो असर्शन है वो इन्होंने गलत दिया है। और इन्होंने जो रीज़न दिया है, विस्कोसिटी इज कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ कोहेजन एंड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम बिटवीन फ्लूइड लेयर्स ऑफ विच इन लिक्विड द फॉर्मर एंड इन गैसेस द लेटर कंट्रीब्यूट द मेजर पार्ट्स टूवर्ड्स विस्कोसिटी। तो इन्होंने रीज़न एकदम करेक्ट दिया है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ओके। इसके बाद आपका 19th है आपका, ए इन्होंने दिया है टाउ इक्वल टू म्यू du/dy की पावर n वेयर n इज़ द 1। तो अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। तो पहला हो गया 3। इसके बाद बी दिया है टाउ इक्वल टू म्यू du/dy की पावर n वेयर n इज़ लेस देन 1। अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो होगा स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक। और अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वो होगा डाइलेटेंट फ्लूइड। सी में वही दिया है कि n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो सेकंड का हो जाएगा डाइलेटेंट फ्लूइड 3 4 2। इसके बाद डी दिया है टाउ इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू du/dy की पावर n वेयर n इज़ द 1। देखिए टाउ नॉट क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्लूइड सॉलिड की तरह बिहेव करेगा जब तक कि उसको पर्टिकुलर यील्ड स्ट्रेस नहीं मिलती है। तो ये हो गया आपका बिंघम प्लास्टिक के लिए, ठीक। अब जब टाउ नॉट यील्ड स्ट्रेस के बाद अगर इसमें हम स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो फ्लूइड हमारा मूव करना स्टार्ट होगा और वो हमारा फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 3 4 2 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 20 है, ए दिया है फ्लो ओवर अ स्फीयर, ठीक। अगर स्फीयर में फ्लो हो रहा है तो वो हमारा एक्सिसिमेट्रिक फ्लो होगा, ओके। तो पहला हो जाएगा 3। अगर हमारा लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर में फ्लो हो रहा है तो वो हमारा होगा 2 डायमेंशनल फ्लो, 2D फ्लो, ठीक। अगर सी है, अगर किसी बेंड पाइप में फ्लो हो रहा है, ठीक, तो वो हमारा 3 डायमेंशनल फ्लो होगा, ठीक।
और अगर हमारा फुल्ली डेवलप्ड फ्लो इन अ पाइप एट कांस्टेंट फ्लो रेट हो रहा है तो वो हमारा होगा वन डायमेंशनल फ्लो। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन होगा 3142 जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद 21 है, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 हैज विस्कोसिटी ऑफ 0.28 स्टोक्स एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी इट्स विस्कोसिटी इन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इन्होंने जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा था फॉर्मूला, डायनेमिक विस्कोसिटी बाई रो इक्वल टू होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक, अब इन्होंने विस्कोसिटी हमसे पूछी है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में हमारे डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, तो हमें म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और इन्होंने न्यू की वैल्यू दी है 0.28 स्टोक्स। अब स्टोक्स को हमें कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, तो एक स्टोक्स में होते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक, तो और इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.9, तो आप लोग उसको डेंसिटी में फाइंड करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी पार्ट 0.0252। इसके बाद आपका 22 नंबर होगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर, विच ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फ्लो ऑफ जेट ऑफ ऑयल इन एन अनब्रोकन स्ट्रीम। तो देखिए अगर कहीं पे फ्लो हो रहा है तो उसमें जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो हमारी होती है विस्कोसिटी। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए पार्ट। इसके बाद 23 है, अ वर्टिकल क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर इज यूज्ड एज अ पीजोमीटर टू मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट अ पॉइंट, द लिक्विड हैज अ स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट मतलब कि आपको रोजी की वैल्यू इन्होंने दी है 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है 0.06। इफ़ फॉर द लिक्विड द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट विद ग्लास इज 0, थीटा की वैल्यू उन्होंने 0 दी है, एंड द कैपिलरी राइज in the tube is not to exceed 2 millimeter. What is the required minimum diameter of the tube? तो इसमें आपको सिंपल कैपिलरी राइज का फॉर्मूला लगाना है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। इसमें आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है और इन्होंने कैपिलरी राइज की वैल्यू दी है 2 मिलीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप लोग यूनिट का ध्यान रखें। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका 8 mm। इसके बाद आपका 24 होगा, when the pressure on a given mass of liquid is increased from 3 megapascal to 3.5 megapascal, the density of the liquid increases from 500 kilogram per meter cube to 501 kilogram meter per cube. What is the average value of bulk modulus? पहला ही क्वेश्चन हमारा इस तरह का था जिसमें कि रो डी पी बाई डी रो ये हमारा बल्क मॉडल फाइंड लास्ट में आया था। तो इसमें आपको डी पी की वैल्यू कितनी होगी 0.5, क्योंकि 3 से 3.5 तक चेंज हो रही है, और डी रो की वैल्यू होगी 1 और रो की वैल्यू होगी 500। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 250 मेगा पास्कल। इसके बाद 25 है, इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड एज टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई की पावर एन, देन द फ्लूइड विद एक्सपोनेंट एन इज ग्रेटर देन 1 इज नोन एज, अगर एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा डाइलेटेंट फ्लूइड। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद काइनेमेटिक विस्कोसिटी की हमें डायमेंशन बतानी है, तो वो क्या होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब कि L2 T माइनस 1। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी पार्ट, तो 26 का हो गया बी पार्ट। 27 है, ब्लड इज़ अ न्यूटोनियन फ्लूइड, ब्लड एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। ठीक, इसके बाद द रेट ऑफ स्ट्रेन वेराइज नॉन लीनियरली विद शियर स्ट्रेस फॉर ब्लड, अगर ब्लड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है तो वो नॉन लीनियरली वेरी करेगा। ठीक, तो इसमें आपका असर्शन गलत दिया हुआ है और रीज़न सही दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इसके बाद दिया हुआ 28, इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग शियर स्ट्रेस टाइम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड फॉर अ फ्लूइड। इसमें देखिए जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रही है शियर स्ट्रेस भी मतलब कि बढ़ रही है। ठीक, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डाइलेटेंट। ठीक, अब ये एन की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा होगी तभी तो वो बढ़ेगी, एन की वैल्यू जब 1 से कम होगी तब तो वो बढ़ेगी नहीं, बिंगम प्लास्टिक हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए आपको जब आपकी स्ट्रेन 0 है तो शियर स्ट्रेस भी 0 है,
अगर अब बिंघम होगा तो आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी ही चाहिए थी, जिसको हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा वो आएगा डाइलेटेंट। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं 29। तो 29 दिया हो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो पहला दिया है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 373 केल्विन इज 101.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद दिया कैपिलरी हाइट इन सेंटीमीटर फॉर वाटर इन कांटेक्ट विद डी बाई 0.268। डायामीटर हमेशा डिनोमिनेटर में होती है, तो ये वाला गलत है। ब्लड इज़ अ न्यूटोनियन फ्लूइड, ये भी गलत है। ब्लड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट। इसके बाद 30 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की क्या होता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एमकेएस सिस्टम में डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पार्ट। तो ये हो गया यहाँ पे 30 क्वेश्चन ईएस के प्रीवियस ईयर के। तो इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनमें मतलब कि क्वेश्चन छुपे हुए होंगे एसएससी जेई के लिए। ठीक, तो इनको आप लोग ध्यान से एक एक पॉइंट इसका देखिए, पढ़िएगा। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।